हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख डी स्टडी। आज गुडविल एंड शेयर्स का लेक्चर नंबर 5 होगा, जिसमें हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ गुडविल एंड शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज से। प्रीवियस क्लास में गुडविल का हमने शेयर्स वाले सम स्टार्ट किए थे, जिसमें दो मेथड किया था, नेट असेट मेथड, यील्ड मेथड, और दोनों को ऐड किया तो फेयर वैल्यू। याद आया? ऐसा कुछ किया था, ठीक है। अब तक 1 2 3 फिर 4 सम, फिर 5वां सम जो मैंने मेरे मेथड से करवाया था, 6ठा सम, फिर शेयर्स, ये हो गया था बराबर। और ये सम, मतलब ऑलमोस्ट 11,000 शेयर्स थे, 40,000 प्रेफरेंस शेयर्स करवाया, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट। आज की क्लास में शेयर्स वाले ही सम करेंगे। पहले फॉर्मेट में मेरे हिसाब से लिख देता हूँ। लाइट भी आ गई है, क्या बात है। इसको बोलते हैं ऊपर वाले का कर्म। मेरा तुम लोग आए थे तभी लाइट था, मैं आया ना तब लाइट आया। रिकॉर्डिंग चालू है, छोड़ ध्यान दे। चलिए स्टार्ट करते। पेज नंबर 256 पे कृष्णा जी क्या पूछा गया? कृष्णा, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट इंट्रिंसिक वैल्यू, मार्केट वैल्यू अंडर कैपिटलाइजेशन, फेयर वैल्यू ऑफ एन इक्विटी शेयर्स। तीनों मेथड पूछ लिया। इंट्रिंसिक मतलब नेट असेट मेथड, मार्केट वैल्यू अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड, यील्ड मेथड, लेकिन थोड़ा सा अलग है, ये यील्ड ही है, ये यील्ड याद रखो। और तीसरा है फेयर वैल्यू। तीनों मेथड सॉल्व करने का फॉर्मेट एक बार याद करते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू में वैल्यू पर शेयर का फॉर्मूला है या तो इंट्रिंसिक वैल्यू इज इक्वल टू नशा नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपॉन नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। इसमें ये नहीं मालूम रहता है। नेट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर का फॉर्मूला है कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। प्रेफरेंस शेयर दिया रहेगा बट कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं। कैपिटल एम्प्लॉयड असेट माइनस लायबिलिटीज। अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे सर लायबिलिटी माइनस आपने रॉन्ग लिख दिया है सर। देयर आर टू मेथड टू फाइंड कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट माइनस लायबिलिटीज एंड लायबिलिटीज माइनस असेट। आज ये चीज नया पढ़ने वाला है। दोनों तरीके से कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड कर सकते हैं, असेट माइनस लायबिलिटी से भी और लायबिलिटीज माइनस असेट से। कैपिटल एम्प्लॉयड मिल जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड मिलेगा तो नशा मिल जाएगा, नशा मिलेगा तो वैल्यू पर शेयर। ये फर्स्ट मेथड हो गया। सेकेंड मेथड है यील्ड मेथड। यील्ड मेथड के लिए आंसर आ गया क्या इधर? अच्छा, पहले यही सॉल्व कर दिया। चलो तो पहले यही सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड मेथड पे जाते हैं। अब यहाँ पे लायबिलिटीज माइनस असेट जो है हम लोग सॉल्व करने वाले, इसके ऊपर पहले थोड़ा सा डिस्कशन ये करता हूं। जब आप कैपिटल एम्प्लॉयड में असेट माइनस लायबिलिटीज करते हो, असेट्स माइनस लायबिलिटीज जब करते हो, तो उस टाइम पे आप सारे असेट्स लेते हो। यू टेक ऑल द असेट एक्सेप्ट फिक्टिशियस असेट। असेट्स में ऑल असेट्स एंड फिक्टिशियस असेट्स बराबर है। कैपिटल एम्प्लॉयड में हम सारे असेट्स देते हैं, ये लिखते हैं क्या? फिर होता है लायबिलिटी साइड, इंटरनल एक्सटर्नल। तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड असेट माइनस लायबिलिटीज में वी टेक ऑल द असेट और उसको माइनस किससे करते हैं? बराबर है। लेकिन अब लायबिलिटीज माइनस असेट हो जाएगा तो इंटरनल लायबिलिटी से क्या माइनस करूंगा मैं? आंसर तो सेम ही आएगा। तो फिर वो करो ना, अपने को इंफॉर्मेशन में असेट का कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है और सिर्फ लायबिलिटीज है, तो ऐसे केस में लायबिलिटी अप्रोच रखना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन पे देखना पड़ेगा, असेट माइनस लायबिलिटीज। अब नॉर्मल सॉल्व कर रहे हो कोई इशू नहीं है, बट अगर इंफॉर्मेशन अगर आप ध्यान से देखो, शेयर कैपिटल, लायबिलिटीज टू द आउटसाइडर, ऐसा ही दिया है तो रिजर्व्स एंड सरप्लस ये सब चीज दिया हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में हमारा फॉर्मूला लायबिलिटीज माइनस असेट अप्लाई होगा। समझ में आया? अब लायबिलिटीज माइनस असेट के अंदर यू हैव टेक ऑल इंटरनल लायबिलिटीज और माइनस करना है फिक्टिशियस असेट। जैसे G Limited assuming that out of the total assets, those amounting to 5 lakhs are, मतलब fictitious asset मिल गया 5 लाख,
जितने भी असेट थे उसमें से 5 लाख के फिक्टिशियस है। वो अपने लिए इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि लायबिलिटीज माइनस असेट में असेट में कौन से असेट लेने हैं अपने को, समझाइए। तो ये तो मिल गया। उसके बाद लायबिलिटीज में अपने पास क्या क्या है? लायबिलिटीज में मेरे पास है शेयर कैपिटल 2.5 लाख, 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। लिखने का कि नहीं लिखने का? लायबिलिटीज माइनस असेट में यू टेक ऑल द लायबिलिटीज, इंटरनल लायबिलिटीज। तो मालिक का पैसा तो लिखना पड़ेगा ना, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ जाएगा कितना? 2.5 लाख शेयर, 100 रुपए के हिसाब से 2 करोड़ 50 लाख। इक्विटी शेयर लिखने का कि नहीं लिखने का? लिखने का है, वेरी गुड। 30 लाख इक्विटी शेयर्स है, एक का वैल्यू 10 है, तो 3 करोड़ तो इक्विटी शेयर्स हो गए। एग्री? वेरी गुड। लायबिलिटीज टू द आउटसाइडर्स, नहीं, असेट माइनस लायबिलिटीज होता तो आउटसाइडर लायबिलिटीज दिखते, लेकिन लायबिलिटीज माइनस असेट के अंदर इंटरनल लायबिलिटीज, जिसमें आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो इसके अंदर आ जाएगा रिजर्व्स एंड सरप्लस। एवरेज प्रॉफिट फॉर द अर्न ऑफ द कंपनी लास्ट ईयर इज द नॉर्मल, खत्म। मतलब लायबिलिटीज में इतना ही आएगा। अरे हाँ, इस लायबिलिटीज का टोटल लेंगे और उसमें से क्या माइनस करेंगे? फिक्टिशियस असेट। तो ये लायबिलिटीज, ये नहीं आएगा लायबिलिटीज टू द आउटसाइडर, इधर लिख दिया है। आप जरा टोटल करो, 6 करोड़ 10 लाख। तो अमाउंट में गड़बड़ रहेगा, लोगों ने लायबिलिटीज टू द आउटसाइडर लिखा हुआ है, इसके लिए बोल। इसका टोटल करो ना, 5 करोड़ और 73, तो इधर करेक्शन है 5 करोड़ 73। समझाना करेक्शन क्या बोल रहा हूं? 5 करोड़ 73 लाख। ठीक है, ये समझा? तो पहला करेक्शन समझ में आ गया। हाँ, माइनस करेंगे फिक्टिशियस असेट कितना? 5 लाख। तो फिक्टिशियस असेट का टोटल 5 लाख है, बराबर है। देखो इधर -37 बाद में कर दिया, घुमा फिरा के, ये हम लिखेंगे ही नहीं। ओके, बैलेंस शीट इन लोग ने बुक के हिसाब से लिखा हुआ है, मैं वैसे भी ये लिखूंगा नहीं। तो अपने को 5 करोड़ 73 लाख में कितना माइनस करने का है? 5 लाख। तो इधर 5 लाख माइनस कर दो, 5 करोड़ 68 लाख। ये 42 कैसा है? 5 + 37 करके। अपने को ये 37 लिखना ही नहीं है, दिखाना नहीं। तो अपना इधर 5 करोड़ 73 लाख आएगा, इधर 5 लाख आएगा, माइनस कर दोगे 5 करोड़ 68 लाख। समझ में आ गया? एनी डाउट? पक्का क्लियर? तो आई गॉट असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, मानी कि कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड लिख दिया, माइनस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, माहिती है? हाँ सर माहिती है। कितना है? 2 करोड़ 50 लाख। 5 करोड़ में से 2 करोड़ जाएगा, 60 में से 50 जाएगा, तो 18 और 3 करोड़ 18 लाख, बराबर है। क्या मिल गया? नशा, ये प्यार का नशा है, यश, ये मिला। तो अपने को वैल्यू पर शेयर मिल जाए। और वैल्यू पर शेयर कैसे निकालेंगे? 3 करोड़ 18 लाख को 3 लाख है ना, तो 3 करोड़ से डिवाइड करेंगे। तो 0 कम डाल दिया क्या मैंने? हाँ, 30 लाख, 30 लाख से डिवाइड करते हैं, 3 करोड़ से नहीं। ये लोग को समझता नहीं है। नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो वैल्यू पर शेयर कितना आ गया? देखो 10.60। डाला पहला मेथड, सिंपल है। ये था आपका असेट बैकिंग मेथड, नेट असेट मेथड या इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड। ये समझा क्या? चलिए ठीक। अब आ जाते हैं यील्ड मेथड पे। तो यील्ड मेथड फाइंड करने का फॉर्मूला है वैल्यू पर शेयर इज इक्वल टू ERR अपॉन NRR इंटू 100। याद आया? NRR क्वेश्चन में दिया हुआ है, ERR दिया है क्या? नहीं। ERR फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? FMP अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू पेड अप। ये और ये दोनों दिया है, बट FMP दिया है क्या? नहीं। FMP का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ, और यहाँ पे FMP का मतलब है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस एप्रोप्रिएशन। तो जरा पढ़ते देखते कुछ दिया है क्या? एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अर्न्ड एवरी ईयर बाय द कंपनी ड्यूरिंग द लास्ट 5 years इज गिवन टू यू। दिया है 5920 दिया है मेरे को, दिया है ना। नॉर्मल प्रॉफिट दिया हुआ है, सब दिया हुआ है 12%। अब इसमें हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड। एप्रोप्रिएशन में याद रखो
बाय डिफॉल्ट अगर प्रेफरेंस शेयर है तो उसका डिविडेंड तो आना ही आना है। तो 2,50,00,000 के ऊपर कितना परसेंट? 10% प्रेफरेंस डिविडेंड आ जाएगा, विच इज 25 lakhs। तो 59 में 20 माइनस करोगे 34,20,000। ये समझा क्या? तो ये मुझे क्या मिल गया? FMP मिल गया। FMP मिल गया। इक्विटी शेयर कैपिटल 3 करोड़ है, पेड अप वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर 10 रुपया है, तो इधर 3420 3 करोड़ इंटू 10 ERR मिल गया। ERR मिल गया तो वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा 1.14 12% अपॉन 100 डिवाइड करो 9.5। ये समझा क्या? पक्का समझा? बट अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे यील्ड मेथड ऐसा कुछ नहीं बोला है, मार्केट वैल्यू अंडर कैपिटलाइजेशन मेथड बोला। हमने गुडविल सॉल्व किया था, कैपिटलाइजेशन मेथड, उसमें वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड किया था। कैसे फाइंड किया था? FMP अपॉन NRR इंटू 100। FMP अपॉन NRR इंटू 100 करोगे, कैपिटलाइजेशन मेथड अगर पूछा है तो आपको FMP फाइंड करना है, ये करने की जरूरत नहीं है, तो भी आंसर यही आएगा। बताता हूं कैसे। फॉर्मूला बन जाएगा FMP अपॉन NRR इंटू 100। FMP 3420 बराबर इंटू 100 डिवाइड बाय 12 करो, कितना आ रहा है? अब बोलो ना कितना आ रहा है? 2 करोड़ 85 लाख 85 lakhs। इसे हम लोग वैल्यू ऑफ बिजनेस कहते हैं, बराबर। इसको हम डिवाइड करेंगे, हमारे पास कितने इक्विटी शेयर्स है? 30 लाख। तो इसको डिवाइड बाय 30 lakhs करेंगे तो देखो 9.5 आना चाहिए। आ गया। अब क्योंकि कैपिटलाइजेशन मेथड बोला है तो इतना करने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर मेरे को तो यही बाहर हुआ, मेरे को यही करने का, तो रॉन्ग नहीं है, राइट है। लेकिन क्योंकि उसने एक्सपेक्टेशन वो मांगा है आपसे, आप ये करोगे तो आपका आंसर राइट है, लेकिन वो इधर चाहे तो मार्क्स कट कर सकता है। समझ में आया? चाहे तो, नहीं तो मार्क्स मिलेगा भी। तो मैंने दोनों मेथड इसलिए बताया। तो आपको FMP करने के बाद वैल्यू ऑफ बिजनेस फाइंड करने का, याद करो गुडविल वैल्यू ऑफ बिजनेस का फॉर्मूला यही था। और जैसे ही वैल्यू ऑफ बिजनेस मिल जाएगा उसको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करेंगे। जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू में क्या कर रहे थे? असेट अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर अपन नंबर, यही चीज है। असेट अवेलेबल मतलब वैल्यू ऑफ बिजनेस डिवाइड बाय इक्विटी शेयर्स। लॉजिक क्लियर? मैं आगे की एक सम में ऐसा करके दे दूंगा, बट अभी के लिए क्लियर हो गया? सम समझ में आ गया? चलिए, सम समझ में आया तो सम कंप्लीट तो नहीं हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन में और एक चीज पूछा है। और फेयर वैल्यू के लिए इंट्रिंसिक वैल्यू यील्ड वैल्यू दोनों को प्लस डिवाइड बाय 2 करना है। 10.60 प्लस 9.50 डिवाइड बाय 2 कर दिया, 10.05 आ गया। सम इज कंप्लीटेड। पक्का समझाए? 100%। चलिए फिर से, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स बाय असेट बैकिंग मेथड, यील्ड मेथड। दोनों बोला है। सबसे पहला वैल्यू पर शेयर, नशा अपॉन इक्विटी शेयर। नशा मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल एम्प्लॉयड लायबिलिटीज माइनस असेट, इधर भी वही सेम बिकॉज लायबिलिटी अप्रोच है। समझा? यील्ड मेथड का फॉर्मूला है वैल्यू पर शेयर ERR NRR इंटू 100। फिर ERR का फॉर्मूला FMP अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इंटू पेड अप वैल्यू। FMP इज इक्वल्स टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। फॉर्मेट लिख दिया। पहले नशा के पास जाएंगे, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के पास जाएंगे। फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ विप्रो कंपनीज अवेलेबल। इक्विटी शेयर कैपिटल में 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड। इक्विटी शेयर 1 लाख इंटू 10 करेंगे तो 10 लाख ही आएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10,000, ये 100 है, यहाँ पे आगे 100 हो जाएगा, मेरे को मालूम है।
10,000 12% प्रेफरेंस शेयर, उधर तो लिखा भी नहीं था, ये मैंने कल करेक्शन करवा दिया। 100 रुपीज, तो 10 इंटू 100 कर दोगे बराबर। सी में रिजर्व एंड सरप्लस 1,50,000, रिजर्व एंड सरप्लस। करंट लायबिलिटीज क्रेडिटर्स नहीं आएगा, बिल्स पेबल नहीं आएगा, पोस्ट टैक्स प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, तो एफएमपी है, आफ्टर टैक्स प्रॉफिट अर्न बाय द कंपनी, तो उसका इधर कोई लेन देन है क्या? नहीं। एप्रोप्रिएशन इन द प्रॉफिट, assets of the company include one fictitious asset, बोला है चल नहीं रहा है। वन फिक्टिशियस असेट कितने का? 8,000। नॉर्मल रिटर्न ऑन द बिजनेस इज 10%। इग्नोर गुडविल, ऐसे भी हम लोग इग्नोर कर ही रहे, सीख लिया हमने जिंदगी में इग्नोर करना। यहां तक समझ में? दर्द बेटा दर्द, तेरे को यहां तक समझा? हाँ, सारे लाइबिलिटीज हो गए, माइनस करना है सिर्फ और सिर्फ फिक्टिशियस कहीं पे तो देखा था 8,000। 8,000 टोटल 20 लाख, 21,50,000, उसमें से 5 जाएगा तो 42, 21,42,000। रूरल क्या मिल गया? नशा नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है? 10,000 इंटू 100 मतलब 10 लाख, माइनस करेंगे तो 11 लाख। 11 लाख को डिवाइड बाय कितने इक्विटी शेयर्स है? 1 लाख, तो 1.4 मतलब 11.42, 3030 कट 20 11.42। उधर जाएंगे पहले। एफएमपी दिया है 2 लाख, वो भी आफ्टर टैक्स बोला है। फिर बोला है एप्रोप्रिएशन में जो भी तुमने प्रॉफिट कमाया उसमें से 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। तो प्रॉफिट कितना कमाया? 2,85,000। इसमें से नेहा 10%, इसका आ जाएगा 28,500। ये तो करना ही है। और एक एप्रोप्रिएशन है, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स है, कितना? 10 लाख का, उसके ऊपर कितना डिविडेंड देना पड़ेगा? 12%। तो 10 लाख का 12% मतलब 1,20,000। आई होप समझ रहा है रौनक? वेरी गुड। माइनस कर देंगे तो एफएमपी भेटा मेरे को। अब यही जगह पे कैपिटलाइजेशन मेथड बोला रहता, अगर बोला रहता तो अपन क्या करते? वैल्यू फॉर बिजनेस, एफएमपी अपॉन एनआरआर इंटू एफएमपी कितना? 136,500, एनआरआर 10% इंटू 100 बराबर 13,65,000 आ जाता बराबर। वैल्यू ऑफ बिजनेस मिलने के बाद वैल्यू पर शेयर फाइंड करता, 13,65,000 डिवाइड बाय 1 लाख, 13.65। कैलकुलेटर कर रहे हैं, क्या राइट कर रहे हो? समझ में आया यहां तक? अब अपने को ये वाला मेथड तो बोला नहीं है, तो इधर ही आना पड़ेगा। एफएमपी 136, इक्विटी शेयर कैपिटल 10 लाख, पेड अप वैल्यू एक शेयर का 10, कैंसल किया 1.365, 1.365 10 इंटू 100 13.61। यील्ड मेथड पूछा है क्या? अरे सॉरी, फेयर वैल्यू पूछा है क्या? समझ में आया ये? एनी डाउट? नको? चलो ठीक। आज ये तेरे को क्या लगा नको नको करेगी तो मैं नको करेगा? नहीं, ऐसा नको नहीं होता इधर। वीरेंद्र भाई साहब आए, बुरा लग जाएगा उनको, ध्यान दो। लायबिलिटीज असेट, यहाँ पे कौन सा मेथड अप्लाई करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए? असेट माइनस, क्यों? क्योंकि असेट्स मालूम है ना। क्या फाइंड करने बोला है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ वन इक्विटी शेयर ऑन द बेसिस ऑफ इंट्रिंसिक एंड यील्ड। समझा? फॉर्मेट, नशा अपॉन इक्विटी शेयर, नशा कैपिटल एम्प्लॉयड प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल एम्प्लॉयड, वैल्यू पर इक्विटी शेयर ईआरआर एनआरआर, ईआरआर एफएमपी एफएमपी, तीनों चीज क्लियर। पहला कैपिटल एम्प्लॉयड असेट माइनस लायबिलिटीज पढ़ लेते हैं। कंपनी का असेट सब दिया हुआ है। कंपनी ट्रांसफर 20% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर टैक्स टू जनरल, एप्रोप्रिएशन हो गया। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन फॉर लास्ट 3 इयर्स दिया हुआ है। मशीन इज वैल्यूड फॉर सो एंड सो, एवरेज यील्ड टाइप 20%, टैक्स रेट 50%, यूज सिंपल है। तो अपने को मशीन का नया वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो असेट में से मशीन का वैल्यू आ जाएगा 6,37,200, मशीन हो गया। फर्नीचर के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, बुक वैल्यू। स्टॉक के बारे में कुछ बोला है क्या? नहीं, बुक वैल्यू। डेटर्स बुक वैल्यू, कैश बुक वैल्यू, बैंक
खाली मुंडी नहीं, टोटल भी करने का। हाँ, अब वो फटाफट कराओ, टोटल नहीं करने का तुम लोग, बताओ टोटल करो, टोटल आलसी, टोटल करना। यूं 33,64,000 देख, तेरे को क्या लगा नहीं कर सकता? 34,64,000 आएगा, सेम आया। लाइबिलिटीज पे जाते हैं, लाइबिलिटीज में जरा क्या लोगे? प्रोविजन फॉर टैक्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, इल्ले 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 इल्ले, सिर्फ दो ही चीज आएगा। तो प्रोविजन फॉर टैक्स एंड क्रेडिटर्स टोटल कर लेंगे, इसका अपने को आ जाएगा 12 लाख। देख 12,14,000 आ गया, इसमें से माइनस करेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड भेट। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मिल गया तो नशा मिलेगा। कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस प्रेफरेंस शेयर इल्ले, मतलब सेम, डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कितना है? 50,000, डिवाइड करेंगे 50 को। एनी डाउट? झालं, सोप्पा है। चलो यील्ड पे जाता है। यील्ड पे एफएमपी सर दिलेला है ना, एफएमपी नाही ग, 3-3 ईयर दिया है, तो अपने को टोटल करने का क्या वजह है रे रिया? तो टोटल 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 डिवाइड, ए आलसी करना टोटल, मस्त ऐसी बेटी हो, हवा आ रहा है। और ये हाँ बराबर है, जोक अच्छा है, हंस रही है मैं। अरे टोटल करो जल्दी, आलसी हो। बेचारा वीडियो देखने वाला भी बोलेगा हमको भी देखने का कैसी दिखती है ये मानसी। नहीं बेटा, मानसी को देखेगा ना बेटा, नहीं मानसी बोला नहीं कितने ऐसा वाला जुल्फो वाला कितना? मेरे को भी सेम आया 6,80,000 डिवाइड करने के बाद। आता नेहा, ये जो मेरे को आया है ये आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसमें अप्रोप्रिएशन आएगा 20%, किधर ट्रांसफर करना है? जनरल रिजर्व। तो 6,88,000 का 20 आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है? अरे थाम रे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है। घाई कितनी है तुम्हारा? देखा ऐसा ही है, क्लास किसका है मेरे को ये नहीं समझ में आता है, बेचारे वीडियो ले कुछ नहीं। तो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स मालूम है, इसमें से टैक्स माइनस करेंगे क्योंकि जो प्रॉफिट दिया है ये बिफोर टैक्स दिया है। इसमें से 3,44,000 माइनस करेंगे तो अपने को 3,44,000 आ जाएगा। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसका 20% निकालेंगे हम लोग, अपने को आ जाएगा 60 और 40 मतलब 68,800। उनको क्या लगता है कैलकुलेशन? यूं करता हूं मैं, माइनस कर दूंगा ये। उसके अलावा और एक चीज, प्रेफरेंस शेयर नहीं है सर, नहीं आएगा, मतलब ये मेरा एफएमपी है। समझ में आया क्या? ये जगह पे कैपिटलाइजेशन मेथड बोला रहता तो वैल्यू फॉर बिझनेस और इक्विटी शेयर से डिवाइड करता, ठीक है? एफएमपी भेटला तुम्हाला, नंतर काय? ईआरआर, एफएमपी अपॉन इक्विटी शेयर कैपिटल इनटू पेड अप वैल्यू। इधर एक इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू कितना है? 20, इसलिए यहाँ पे 20 लिखा गया। डिवाइड करोगे तो ईआरआर मिला, ईआरआर मिलेगा तो वैल्यू पर शेयर 5.504 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एनआरआर आपको दिया था, कहां गया? 20%, 27.52 इज माय वैल्यू पर शेयर। अब यही चीज को कैपिटलाइजेशन मेथड से खाली एक्सप्लेन कर रहा हूं। एफएमपी कितना आया था, इसको अपन वैल्यू फॉर बिजनेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 2,75,200 इंटू 100 डिवाइड बाई 12, 12 मतलब 20, तो उस हिसाब से इनका वैल्यू कितना हो गया? 13,76,000। इसको डिवाइड किससे करूंगा? इक्विटी शेयर से, तो अपने को वैल्यू पर शेयर कितना आ जाएगा? 27.5। ये एक सब में खाली मैंने लिख के दे दिया है, डन है। पिछले दो में मैंने रफ एक्सप्लेन किया था, अभी मैंने इधर सॉल्व डन। आई होप अब तुमको वैल्यू पर शेयर यानी कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्लियर हो गया। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल क्लियर हो गया। गुडविल में कितने मेथड करवाया है? 2, तीसरा तो ऐसे ही हो गया है, सुपर प्रॉफिट और गुड कैपिटल एम्प्लॉयड बराबर है, और एफएमपी भी है। एफएमपी कर, ठीक है, इसके अंदर आप देखो तो एक ही है बट 3 मेथड के हिसाब से। क्लियर? इसके बाद जो लेक्चर होने वाला है, इसके बाद, आज नहीं, पिच वाली, इसके बाद जब लेक्चर होगा तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन लेंगे जिसके अंदर गुडविल शेयर्स का कॉम्बिनेशन है। आज खत्म नहीं हुआ, अभी सम है अपने पास, डोंट वरी, और एक सम है। चलिए, वाओ, लास्ट सम फॉर द डे, फटाफट खत्म करते, टॉपिक खत्म हो जाएगा तो मजा आएगा। नहीं बेटा, इसके बाद एबीसी तो चिंदी है बेटा, ध्यान दे दे। परत एकदा इथे बघा, फॉलोइंग बॅलन्स शीट ऑफ निनाद लिमिटेड इज गिव्ड।
असेट दिया है, लायबिलिटीज दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है। नेट असेट मेथड, यील्ड मेथड का दूसरा नाम दिया है नेहा, अर्निंग का नॉमिनल है फेयर वैल्यू। ऐसा घूर के देखी थी का अर्निंग कैपेसिटी, यील्ड मेथड है बेटा, अर्निंग कैपेसिटी, कमा रहे कितना है, अर्निंग मतलब यील्ड है। रो गया मेरे को नहीं देखने का, चलो। वैल्यू पर शेयर, नशा अपॉन इक्विटी शेयर, नशा प्रेफरेंस शेयर, कैपिटल एम्प्लॉयड। इससे इजी क्या देने का है, तुम्हारे कॉलेज वाले भी नहीं देंगे इतना। यहां तक क्लियर है? हाँ वाह बेटा वाह, इससे बेटर देगा ना? नहीं नहीं ठीक है, पर नहीं, वो पर ही एबीसी में तेरे को पढ़ाया ना मैंने, वो गलती किया। पर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू एसेट माइनस लायबिलिटीज। चलिए असेट्स आपके पास है, कोई एडजस्टमेंट असेट के ऊपर एक देख लेता हूँ। प्रॉफिट, एक्सपेंसेस, रेट, टैक्स, एनआरआर। फिक्स असेट आर वैल्यूड एट 10 लाख, करंट असेट आर वैल्यूड एट 6 लाख। फिक्स असेट और करंट असेट नया वैल्यू दे दिया है, फिक्स असेट करंट असेट। बोगस असेट आएगा नहीं, तो ये अपना 16 लाख। देखो टोटल मेरा कितना फास्ट है, 16 लाख। अब लायबिलिटीज में जाता हूं मैं, लायबिलिटीज में करंट लायबिलिटीज, अनसिक्योर्ड लोन, डिबेंचर्स, और कुछ आएगा क्या? नहीं। टोटल देखो 4 लाख रुपए आएगा। तुम्हारा क्या है? मेरा तो 4 लाख, माइनस भी कर सकता हूं, 12 लाख आएगा। कैपिटल एम्प्लॉयड तो नशा मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर है क्या? है। 12 में से एक जाएगा तो 11 लाख आएगा, ये भी मेरे को मालूम था। डिवाइड करूंगा 11 को किससे? तो इक्विटी शेयर कितना है? 10 रुपए वाला, 5 लाख, एक जीरो कम मतलब 50। समझ में आ गया? हो गया पहला मेथड कंप्लीट। कितना टाइम गया सॉल्व करने में? मेरा एक्सप्लेनेशन इंपॉर्टेंट है, कितना टाइम गया एक्सप्लेनेशन में। क्लियर? अब इधर आ जाए। सबसे पहला क्या फाइंड करूंगा? एफएमपी। बट आप देख सकते हो एफएमपी, ये इतने सारे प्रॉफिट दिए हुए। सबसे पहला दिया है सेल्स, तो अपने सेल्स लिख दिया। सबका सेल्स आ गया 4.5 लाख, 5.5 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 8 लाख। सेल्स आ गया। सेल्स इज माय इनकम। इसमें हम लोग माइनस करेंगे हमारे एक्सपेंसेस, तो मिलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। एक्सपेंसेस दिया हुआ है, एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, सब एक्सपेंसेस है। एक्सपेंसेस सबके ले लिया, लोन ले लिया, डिवेंचर्स ले लिया। देखो सेम टू सेम अमाउंट लिखा है, देख लो सब सेम, पूरा सेम। माइनस करेंगे तो मुझे मिल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। 4.5 लाख में तीनों माइनस, तीनों माइनस, तीनों माइनस, तीनों माइनस, तीनों माइनस, 1 2 3, फट से आंसर मेरा आ जाता है। नेट प्रॉफिट सबका आ गया। अब टैक्स का रेट दिया है, तो इसमें 40% माइनस करूंगा। 2.5 लाख का 40% 1 लाख माइनस कर देंगे, तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मिला, लेकिन इतने साल का मिला है। एफएमपी का फॉर्मूला क्या है? टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। इन सब को प्लस डिवाइड बाय कितने साल का है। समझ में आया? बट क्या मेरा ये एफएमपी है? क्योंकि इसमें क्या माइनस करने का है। समझ में आया? तो मैंने मेरा एफएमपी लिखा 1,69,200। अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर टू कोई रिजर्व है क्या, कहीं पे पड़ा है क्या, देख लो जरा। बैलेंस शीट हो गया, डिटेल्स हो गया, इनकम टैक्स, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कुछ नहीं। मतलब सिर्फ प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड माइनस होगा। 1 लाख के ऊपर कितना परसेंट? 8%, मतलब 8,000 माइनस कर दोगे, 1,61,200 आ जाएगा एफएमपी। एफएमपी मिला तो ईआरआर मिल जाएगा 1,61,200 डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल, और इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 5 लाख। तो 5 लाख इंटू पेड अप वैल्यू एक का कितना है? 10, डिवाइड किया, एआरआर आया। एआरआर मिला तो वैल्यू पर शेयर मिल जाएगा, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड तुम्हारा कितना है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 12.5, 3.224, 12.5 इंटू 100 वैल्यू पर शेयर। फेयर वैल्यू पूछा है? हाँ सर फेयर वैल्यू पूछा है। क्या करोगे? इसको और उसको प्लस डिवाइड बाय 2 करके 23.90। समझ में आया? तो यहाँ पे मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि मैंने आपको वैल्यूएशन ऑफ शेयर और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सिंगल कंसेप्ट एक्सप्लेन कर दिया है, एक सिर्फ शेयर्स के लिए और एक सिर्फ गुडविल के लिए। इसके बाद जब लेक्चर ले रहा हूं तब मैं आपको कॉम्बिनेशन में करवा दूंगा, तो टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है क्या? तो आज के क्लास में इतना ही करते। होपफुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।